वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे देश की पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लैब, राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल निर्यात और जयपुर में नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ में पढ़ेंगे हम राजस्थान शुद्ध सार संग्रह की क्या कहानी है, उसकी चर्चा। डेली 7:30 पर आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो आज सभी विद्यार्थी अपना टारगेट लिख लें। क्या टारगेट है, किस टारगेट को लेकर आप चलेंगे, उस टारगेट को शाम तक पूरा करना है। क्योंकि कोई टारगेट होता है उसको अगर शिद्दत से हम प्राप्त करते हैं तो वो मिल जाता है। और अपने आज इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सभी एक एक विद्यार्थी जोड़ोगे तो हमारा कारवा बनता जाएगा और एक दिन हम निश्चित कामयाब होंगे। आज के वीडियो में हम टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करोगे और करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आजकल तो ठंडी ठंडी चाय के प्याले के साथ अदरक मिला के गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा प्रदेश के किस जिले में माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। जयपुर में। राजस्थान के सुजान जवाई होटल को दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ होटल में 40वां स्थान मिला है, यह किस जिले में है। पाली में। 7 से 9 मार्च 2024 को इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकादमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जयपुर में। और राज्य में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने और मजबूत निरीक्षण प्रणाली विकसित करने के लिए PWD सेवा ऐप किसने लॉन्च किया है। तो पर्यटन मंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। राजस्थान के किस शहर को यह दर्जा मिल चुका है। जयपुर। और बोध गया में 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। ये हमने चर्चा की थी कल, आज इसका रिवीजन हो गया। और शाम को 5 से 6 बजे के बीच आपको अपना जो दूसरा चैनल है नानक क्लासेस शिवसर, नानक क्लासेस शिवसर पर आपको इस क्लास की रिवीजन मिलती है। प्लस एक और बात कि प्रताप क्लासेज पे जो सुबह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलता है उसका दोनों को राजस्थान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिला के नानक क्लासेस शिवसर पर आपको रिवीजन मिल जाता है। और बाकी रिवीजन की बात करें तो टेस्ट मिल जाता है इसका राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में, इसमें डेली वीकली मंथली टेस्ट मिलता है। इसके अलावा आपको इसकी क्विज नानक क्लासेस शिवसर पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप नानक क्लासेस शिवसर ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ भी प्राप्त हो रही है प्लस क्विज भी प्राप्त हो रही है। ये देखो पीडीएफ वगैरह सब उपलब्ध हो रही है। और आप मेरा पर्सनली इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी समस्या है आप बता सकते हैं। वैसे तो इंस्टाग्राम वगैरह मस्ती के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी क्या है कि मुझसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ आप मुझसे संपर्क कर पाओ। करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। आज का पहला प्रश्न, देश की पहली ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की जाएगी। जी बिल्कुल, ट्रांसफार्मर नहीं होते क्या बिजली वाले, ये देखो चित्र आपके सामने, ट्रांसफार्मर से ही अपने घरों में बिजली आती है, जगह जगह आपके गांव में रखे होंगे। तो देश की पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की जाएगी। देश की पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की जाएगी। मंडा जयपुर के अंदर। कहाँ पे, मंडा जयपुर में की जाएगी। तो मंडा जयपुर में देश की पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लैब बनेगी। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की राष्ट्रीय परीक्षणशाला मंडा रिको औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी बन रही है। ये भारत सरकार की देश में पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लेबोरेटरी होगी। 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन में यह लैब बनाई जाएगी और केंद्र सरकार ने करीब 84 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। मंडी में बनाई जा रही यह लैब कैसी होगी। इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के उपकरणों की टेस्टिंग एक ही छत के नीचे होगी। इसमें पावर ट्रांसफार्मेशन जो फार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसफार्मर करंट है, रेलवे ट्रक्शन है, एचटी केबल है, कंडक्टर है आदि, इन सब की टेस्टिंग हो जाएगी। यानी कोई भी बाद में समस्या नहीं आएगी। तो देश की पहली ट्रांसफार्मर टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की जाएगी। जयपुर में। कुछ दिन पहले अभी IIM उदयपुर और राज्य सरकार के सहयोग से बिहेवियर
लैब है वो भी कहाँ स्थापित की गई थी, जयपुर के अंदर। जामरकोटड़ा उदयपुर, ये भी क्यों चर्चा में आया, जामरकोटड़ा के अंदर एक आक्कलवुड फॉसिल पार्क की तरह यहाँ पार्क बनेगा। थोलाई गांव जयपुर, थोलाई गांव यहाँ पे रिकवरी इन्वेस्ट जो पार्क है वो बनेगा, जो वेस्ट ई रिकवरी पार्क बनेगा। नाल बीकानेर और सालासर गांव के अंदर पोटास के भंडार मिले हैं। नाल एक सैन्य हवाई अड्डा भी है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किस जिले में 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, क्या बात है। एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत 1 घंटे में 5 लाख से ज्यादा पौधे लगा दिए और ये रिकॉर्ड बनाया है जैसलमेर के धोरों ने, क्या बात है। देखो तस्वीर, ये देखो कितनी जनता लगी हुई है। 1 घंटे में 5,19,000 पौधे लगा दिए, तो अपने आप में रिकॉर्ड तो है भी। 1 घंटे में 5,19,000 पौधे लगा दिए, अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। तो जैसलमेर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ETF की 128वीं वाहिनी के तत्वाधान में जिला प्रशासन और सेना के जवानों ने मिलकर 1 घंटे में 5,19,000 पौधे लगा दिए। तो हमारी सेना जब काम करने लग जाती है तो यही तो संगठन है हमारी सेना। कहते हैं ना, हम पढ़ते हैं सेना किस में आती है, बोले बहुवचन में आती है। सेना ये सेना किस में आती है कि एक संगठन के अंदर आती है। तो सेना ने के जवान जब मिल जाते हैं, क्योंकि सेना के जवान एक अनुशासित और होते हैं, बोले करना है तो करना है, तो 1 घंटे में कर दिया 5,19,000 पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम। इसके साथ असम सरकार के 1 घंटे में 1,31,000 पौधे लगाकर बनाए गए विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कहाँ 1 घंटे में 1 लाख, कहाँ 1 घंटे में 5 लाख। अब 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो जैसलमेर के नाम हो गया। इसका मतलब आने वाले समय में धोरे हैं वो पूरे हरियाली में हो जाएंगे। वैसे भी बारिश खूब हुई है तो निश्चित ये देखो बहुत ज्यादा हरियाली है। अब एक जैसलमेर का और स्थान बता देता हूँ, गोटारू। गोटारू हालांकि गैस के लिए प्रसिद्ध है, ये गैस उत्पादन के लिए। गोटारू के अंदर 2 साल पहले एक पौधे लगाए गए थे और उसका मैप इंडिया बनाया गया था और ऊपर से उपग्रह यानी जो देखने पर ऐसा लगता है जैसे इंडिया दिख रहा है, ऐसा बगीचा तैयार कर दिया था और पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में पर्सन आया था। जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर है, अगली साल से वहां सिट्रेट सेरेमनी की शुरुआत भी हो जाएगी। यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुकिंग वगैरह सिस्टम है। तो तनोट माता मंदिर कॉम्प्लेक्स लगातार तैयार हो रहा है, ये याद रखना। और जैसलमेर के शाहगढ़ के अंदर जो महिला BSF के जवान हैं उनकी स्पेशल चौकी स्थापित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर 2024 को राजस्थान में नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, सैनिक स्कूल जयपुर। जयपुर के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर को नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन कर दिया। केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में 23 नए स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसकी संख्या बढ़ाकर अब 100 कर दी है। पहले कहा था कि 23 नए स्कूल खोलेंगे और अब 100 कर दिया। यह सैनिक स्कूल PPP मोड पर संचालित होंगे। यानी PP क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी किसी समझौते से ये स्कूल स्थापित किए जाएंगे। जब 23 स्कूल थे तो राजस्थान के 4 स्कूल शामिल थे, जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और सीकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 सितंबर 2024 को श्री भवानी निकेतन पब्लिक सैनिक स्कूल जयपुर का उद्घाटन किया। प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल संचालित हैं, चित्तौड़गढ़ में पहला, फिर झुंझुनू में और फिर अलवर के। वर्तमान में 3 चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, अलवर में संचालित है। चौथे का उद्घाटन हो चुका है जयपुर के अंदर। इसके बाद जोधपुर, हनुमानगढ़, सीकर, यहाँ भी ये स्कूल स्वीकृत हो जाएंगे। तो राजस्थान के अंदर टोटल 7 स्कूल सैनिक स्कूल हो जाएंगे। 2 मिलिट्री स्कूल भी है, एक अजमेर में और एक धौलपुर के। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। राज शीतल क्या है, राज शीतल क्या है? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शेरनी, घोड़े के बच्चे का नाम, भगती बागिन का बच्चा, सबसे ऊंचा जल पेय। तो राज शीतल क्या है? घोड़े के बच्चे का नाम है। जी बिल्कुल, आपके सामने ये घोड़ी और ये इसका बच्चा, ये देखो बछड़ा छोटा सा हिनहिनाती है ना घोड़ी। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो बिछवाल बीकानेर के वैज्ञानिकों ने विट्रीफाइड फ्रोजन भ्रूण
स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से देश का पहला घोड़े का बच्चा पैदा किया है और इसका नाम रख दिया राज शीतल। बस इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। राज शीतल क्या है? घोड़े के बच्चे का नाम है। ये समझ लो कि भ्रूण जो है उसको ट्रांसफर करके की तकनीक से देश का पहला घोड़े का बच्चा तैयार किया है और इसका नाम रख दिया राज शीतल। और किसने तैयार किया है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। बस इतना ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं इसके लिए। राज शीतल क्या है? तो घोड़े का बच्चा। वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात उत्पाद रहे। ये पर्सन असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग 8 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें आया था कि 2 ऐसे उत्पाद बताइए जिनका निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान है। तो एक तो इंजीनियरिंग वस्तु है और एक रत्न व आभूषण है। देखो यहाँ ऑप्शन इसने कपड़ा, रसायन, धातुएं, हस्तशिल्प सब कुछ दे दिया, लेकिन इन्हीं में से टॉप की 2 ऐसे उत्पाद जो सबसे ज्यादा निर्यात में योगदान देती है, एक तो अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग वस्तुएं, एक रत्न व आभूषण। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी आर्थिक समीक्षा की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। सीएटी है, पशु परिचय है, आरएस प्री है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सबके लिए रामबाण है। बहुत ही गजब की पुस्तक है, आप इसे जरूर लें। लगभग बाजार में उपलब्ध है, नहीं मिले तो आप 80 580 22 001 पर संपर्क करके आर्थिक समीक्षा के 11 पॉइंट है, 12वां पॉइंट बजट डाला हुआ है। और ऐसे नहीं कि सीधा थ्योरी सीधा डाल दिया, क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है और उसके बाद में नीचे फैक्ट है। आप पढ़ने में बहुत आसानी होगी, तो इस पुस्तक का आप जरूर अध्ययन कर लें जब भी आपको मौका मिले। तो देखिए आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल निर्यात कितना हुआ 2023-24 में? 83,704.24 करोड़ टोटल इतना हुआ। इस टोटल के अंदर 65% योगदान 5 वस्तुओं का है। निर्यात होने वाली सिर्फ 5 वस्तुओं में देखो इंजीनियरिंग वस्तुएं, जवाहरात व आभूषण, धातुएं, कपड़ा व हस्तशिल्प वस्तुएं, ठीक है, जिनका योगदान राज्य से होने वाले निर्यात में 65% से अधिक। और ये पर्सन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ और 8 सितंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर में आ गया। इसमें देखो अभियांत्रिकी का योगदान यानी इंजीनियरिंग वस्तुएं 16,592.51 करोड़ है। जवाहरात व आभूषण 11,183.23 करोड़ है 2 नंबर पे, यानी रत्न आभूषण आ गया। फिर कपड़े 8,819.58 करोड़, हस्तशिल्प 7,986.83 करोड़, धातुओं में लोहे धातु आ जाएगी 2148.23 करोड़ और अलोहे आ जाएगी 7,709.71 करोड़। ये 5 वस्तुएं आपको याद रखनी है। 5 वस्तुओं से क्वेश्चन आता है और आगे भी आएगा। कुल निर्यात भी पूछा जा सकता है 83,704.24 करोड़। अब सुजस बुलेटिन है कि हरिभाऊ बागड़े हमारे जो राज्यपाल है वो चक्रधर प्रभु और भगवान श्री गोविंद प्रभु की पूजा कर राष्ट्र और राज्य की समृद्धि और खुशहाली की इन्होंने कामना की। एनसीसी कैडेट्स की राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका और मिले ये उप मुख्यमंत्री से। गोपालकों को 1 वर्ष के लिए मिलेगा 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। इसकी शुरुआत हो चुकी है, आवेदन शुरू हो चुके हैं, कोई फायदा उठाए तो बता देना। उद्योग व वाणिज्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल इटली की यात्रा पे जा चुका है राइजिंग राजस्थान के तहत। उन्नत सड़कें, स्वच्छ प्रदेश के लिए कलेक्टर उतरे फील्ड पर। टीबी मुक्त पंचायत अभियान का जिला स्तरीय सम्मान समारोह है, 21 पंचायतें हैं वो सम्मानित। और युवाओं को स्वावलंबी बना रहे कौशल विकास केंद्रीय राज्य मंत्री। और आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार गुणवत्ता की जांच करें शेखावत। ये ध्यान रखना, सिरोही स्वच्छता के लिए आए सब साथ। स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है ना अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। ये सुजसार जो ताजा अपडेट सरकार के द्वारा दी जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है ताकि कोई भी सूचना वगैरह लिंक है, ऐप का लिंक है, पीडीएफ है, आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी को सी शक्ति अवार्ड 2024 प्रदान किया गया? तो ये अवनी लेखरा को, पेरा निशानेबाज है जयपुर की। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। माटी कला केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा बीकानेर में, राजसमंद में, डूंगरपुर में, जयपुर में। इसका जवाब देना है। और अभी येस्टरडे डो चल रही का आरपीएससी का एग्जाम था अचीवर्स का, उसके अंदर क्वेश्चन कैसे आए हुए इनको नोट करते जाना भाई। ऐसे प्रश्न दोबारा सीएटी वगैरह में रिपीट होंगे। बारडोली के घटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है? नटराज।
नटराज याद होगा, ज्योमेट्री नटराज, उस पे एक नटराज की फोटो आती थी। छंदमुख ग्रंथ के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र। नेहड़ी, कठेर, राठी किसकी उपबोली है? मेवाती की। महाराणा प्रताप के समय में चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू। भील नृत्य गौरी में लोक भाषा में कविता बोलने वाला कहते थे झामटिया झामटिया। याद करो जब गौरी नृत्य पढ़ते हैं, झामटिया झामटिया, खड़किया खड़किया, बेकी बेकी, काली काली, ऐसे बोलते हैं, कविता पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 5% बहुत सारे विद्यार्थियों ने जवाब नहीं दिए। हो सकता है उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो, लेकिन आप पूरी कोशिश किया करो। कोई भी क्वेश्चन आता है उसको पाठ्य पुस्तक में अच्छे तरीके से पढ़ा करो। जैसे अभी सूर्यमल मिश्रण आ गया, तो सूर्यमल मिश्रण की सारी रचनाएं याद कर लो। मेवाती बोली को अच्छे तरीके से पढ़ लो। बोलियों का टॉपिक यहाँ से एक टारगेट बनता है आपका। ये 5% आपको टारगेट देते हैं, बोले जीके में आज हमें क्या पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ने, तो टारगेट बन जाएगा। तो यहाँ भीलों के नृत्य पढ़ लो सारे के सारे, महाराणा प्रताप के बारे में पूरा पढ़ लो। ऐसे याद होते हैं टॉपिक साथ साथ में, क्योंकि जो साथ साथ में चल गया वो कहते हैं ना कारवां बनता रहता है। साथ साथ में चल गया वो चल गया, पीछे रह गया वो पीछे रह गया। इसलिए टारगेट मैं इसलिए कहता हूँ कि आप टारगेट बनाओ, टारगेट बना के चलो। देखो 6 महीने इस टारगेट को फॉलो करके देख लो, आपको नौकरी पक्की मिल जाएगी। अब नेक्स्ट डोज देखो, आरपीएससी अचीव्स डिपार्टमेंट एग्जाम है इस प्रकार का कोई, उसमें प्रश्न देखो कैसे आए। राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से किस राज्य के शासक ने 25 और 26 जून 1946 को राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया? ये आरपीएससी बार बार प्रश्न डाल रही है, बार बार। पाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोक वाद्य यंत्र बजाया जाता है? यानी पाबूजी की ये समझ लो आप फड़ बांधते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? 1897 में बिजोलिया के बेरीसाल गांव के किन प्रतिनिधियों ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की थी? और ये प्रश्न देखो आरपीएससी AN के अंदर प्रश्न यह था कि बिजोलिया के विजय सिंह पथिक ने किस गांव के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, और यहाँ उसने बेरीसाल गांव दे दिया। भीम बड़क शैल चित्र पूरा स्थल किस जिले में स्थित है? ये देखो भीम बड़क शैल चित्र। और किस राजपूत राज्य ने 1844 में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित कर दिया? अब आपके लिए प्रश्न क्या बन गए कि आपको एक तो सारी जितनी सामाजिक कुरीतियां है ना, सती प्रथा, कन्या भ्रूण, बाल विवाह वगैरह, ये सारे आप आज पढ़ो अच्छे तरीके से। इसके अलावा बिजोलिया किसान आंदोलन आप पूरा पढ़ो आज। लोकवाद्य यंत्र आप अच्छे तरीके से आज पढ़ो। और ये राजस्थान यूनियन एकीकरण वाला है, ये एकीकरण वाला, उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। फिर देखो आपकी तैयारी कैसे होती है। तैयारी करने का तरीका होना चाहिए, सीधा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ते जाओ, दुनिया पढ़ रही है। आज 10 लाख फॉर्म भरे जाए तो 10 में से 9 लाख पढ़ रहे हैं। नौकरी 9 लाख थोड़ी लगते हैं। हटकर जो पढ़ेगा, जो टॉपिक को हटकर पढ़ेगा, देखेगा कि पेपर में आजकल पूछ क्या रहे हैं, उसी हिसाब से पढ़ेगा, वो नौकरी लगेगा। न कि आड़ू तरीके से पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तो इस प्रकार अध्ययन करना है अच्छे तरीके से। जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, और टारगेट है 4000 लाइक का, तो ये टारगेट पूरा करना आपका काम है। आप मिलकर टारगेट पूरा करेंगे तो आपका टारगेट भी पूरा होगा। निरंतरता बनाए रखें, अच्छे तरीके से पढ़ें। करंट की अर्धवार्षिक अंक पुस्तक उपलब्ध है। CAT वालों के लिए वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स उपलब्ध है। पशु परिचर मिशन कामयाबी बैच चल रहा है, मात्र 299 रुपए में वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस करंट सब कुछ फ्री है, क्योंकि मिशन कामयाब है, कामयाब करना है। और दिसंबर में पेपर आ जाए, उसको लो और पढ़ो अच्छे तरीके से, फिर तैयारी होगी निश्चित सफलता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।